आज की इस प्रोफेसी अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रोफेसी अपडेट लेने जा रहे हैं। और ये खबर जो है वो स्वीडन से हमारे पास आ रही है और इस बात को बताया जा रहा है कि स्वीडन के अंदर गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को लेकर के कई सारे नए रेगुलेशंस जारी करे हैं, जिसकी वजह से जो स्वीडिश नागरिक हैं उन्होंने अपने अपने शरीरों के अंदर माइक्रोचिप्स लगवाने शुरू कर दिए। क्योंकि हर एक जगह के ऊपर जहां पर 100 जने इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर वैक्सीन पासपोर्ट ले जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी स्वीडिश गवर्नमेंट ने कर दिया है। और इसी वजह से नागरिक जो हैं स्वीडन के वो परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी की वजह से अब स्वीडिश लोग जो हैं उन्होंने अपने शरीरों के अंदर माइक्रोचिप इम्प्लांट करवाना शुरू कर दिया है। और ये माइक्रोचिप इम्प्लांट जो स्वीडिश नागरिक करा रहे हैं और उसको एक बहुत अच्छा काम समझा जा रहा है। इस माइक्रोचिप इम्प्लांट को शरीर में लगवाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का कोई भी स्ट्रेन होगा, उसको बुखार होगा या कोई भी सिम्टम उत्पन्न होगा, तो ये माइक्रोचिप जो है उसके विषय में पहले से ही जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको सूचित कर देगी और उस व्यक्ति को इलाज के लिए अलग कर लिया जाएगा सोसाइटी से, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से स्वीडिश जो लोग हैं वो अपने अपने शरीरों के अंदर माइक्रोचिप इम्प्लांट करवा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो हैं वो लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और स्वीडन के अंदर तो जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उन मॉल्स के अंदर बैठ करके लोगों को चिप इम्प्लांट किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारत में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी प्रकार से स्वीडन के अंदर अब चिपिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और उन चिपिंग कैंप्स के दौरान, चिपिंग कैंप्स के अंदर लोगों को माइक्रोचिप उनके हाथ में इम्प्लांट की जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया के लोग, यहां तक कि हम भारतीय लोग भी लॉकडाउन जो बार बार लग रहे हैं उसके कारण त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और लोगों को किसी भी तरह से इस कोरोना वायरस का इलाज चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रेन आ रहा है कोरोना वायरस का, उसके बाद जब उससे राहत मिल रही है तो अचानक से ही दूसरा आ रहा है। और अभी डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना वायरस का था उसका सामना हम सब ने किया है। डेल्टा वायरस से गए, थोड़ी राहत की सांस हमने ली, तो अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो आ गया है। तो एक के पीछे एक जो है वो वेरिएंट आ रहे हैं और दुनिया परेशान हो रही है। और दुनिया को किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस का इलाज चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। उधर दूसरी ओर कनाडा के अंदर से भी ये खबर हमारे पास आई है कि कनाडा के अंदर एक प्रांत है, एक प्रोविंस है, और उस प्रांत ने एक नई रेगुलेशन जारी करी है जो अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अजीब भी है। और उस रेगुलेशन से हमको ये पता चल रहा है, हमको कुछ ना कुछ भनक तो मिल रही है, हमको कुछ समझ में आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर हम किस प्रकार की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कनाडा का वो प्रोविंस जो है उसने नई रेगुलेशन जो विंटर के लिए उन्होंने जारी करी है वो ये जारी करी है कि उस प्रांत के अंदर जो भी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, यानी कि जिनको कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लगा है, तो वो किसी भी मॉल में, वो किसी भी दुकान में, वो कहीं पर भी जाकर के कुछ भी नहीं खरीद सकते। और साथ ही साथ जिन दुकानदारों ने भी कोरोना वायरस के वैक्सीन को नहीं लिया है, जो दुकानदार अनवैक्सीनेटेड हैं, वो किसी भी व्यक्ति को सामान बेच नहीं सकते। यानी कि अगर घर में कुछ भी नहीं है खाने को, उसके बावजूद जो लोग अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाएंगे उनको कहीं से भी कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। ये कनाडा के एक प्रोविंस ने नई रेगुलेशन जो है वो जारी करे हैं विंटर्स के लिए। साथ ही कनाडा के अंदर से ही ये खबर भी आ रही है कि
जो ये प्रोविंस है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रोविंस ने ये भी बोला है कि वो सारे लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी कि जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उन्होंने लगवाई नहीं है, उनको कहीं पर नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा। चाहे छोटी से छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी हो, उनको कहीं पर नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अनवैक्सीनेटेड है वो बेच नहीं सकेगा कुछ भी सामान, और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो लोग खरीद नहीं सकेंगे कोई भी सामान। ये नई गाइडलाइन, नई रेगुलेशन जो है कनाडा के उस प्रोविंस के द्वारा जारी की गई है। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया अब एक दूसरे ट्रैक की तरफ रवाना हो चुकी है, जहां पर लॉकडाउन्स की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो सोशल लाइफ लोगों की खराब हो रही है, उससे बचने के लिए अब लोग माइक्रोचिप अपने हाथों के अंदर इम्प्लांट करवा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को ट्रेस किया जा सके और दुनिया बंद ना हो, दुनिया खुली रह सके, और लोग परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो ऐसे रूल्स बना रही हैं कि अगर कोई अनवैक्सीनेटेड रहेगा तो उसको ना तो कुछ चीज वो खरीद सकता है और ना ही कोई चीज वो बेच सकता है। तो ये खबरें जो हैं, ये अपडेट्स जो है बीते दिनों में हमारे सामने आई हैं स्वीडन से और कनाडा से, और इससे हमको पता चलता है कि दुनिया किसी दूसरी तरफ अब रवाना हो चुकी है और कोरोना वायरस के इलाज के रूप में दुनिया जो है वो विकल्प तलाश रही है। लेकिन यहां पर मेरा सवाल जो है वो ये है, और प्रोफेसी अपडेट ये है कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 16, 17 और 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यानी बुक ऑफ रेवलेशन के चैप्टर 13 के 16, 17 और 18 वर्सेस जब हम पढ़ते हैं, तो जो वहां पर लिखा हुआ है वही हमको आज दुनिया में होता हुआ दिखाई देना शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन चैप्टर 13 उसके 16th वर्स के अंदर यूहन्ना ने इस बात को कहा कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक मार्क करा दिया, एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर पशु का नाम, उसके नाम का अंक या वो छाप नहीं हो और कोई दूसरा लेन देन ना कर सके। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप जिस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर सकेगा, यानी ना तो कुछ बेच सकेगा और ना ही वो कुछ खरीद सकेगा। तो मार्क ऑफ द बीस्ट की पहचान जो यूहन्ना के द्वारा बताई गई है वो इस प्रकार की बताई गई है कि ना तो कोई कुछ खरीद सकेगा और ना ही कोई कुछ बेच सकेगा। तो हम उसी तरफ आज जाते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है। हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर अब पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वीडन के अंदर जो हो रहा है वो हमको भविष्य की घटना की झलक जो है वो प्रदान कर रहा है कि भविष्य के अंदर हम किस प्रकार की दुनिया में अपना जीवन जीने जा रहे हैं। क्योंकि जो कनाडा के इस प्रोविंस ने जो नए रूलिंग्स निकाली हैं वो हमको बता रहा है कि हम 666 की तरफ अब बहुत तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के कदमों की आहट हमको सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। और देखिए 666 मार्क ऑफ द बीस्ट जो है इसके ऊपर अलग अलग विचार बाइबल स्कॉलर्स प्रस्तुत करते हैं। इसको इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से संबंधित भी माना जाता है क्योंकि यूहन्ना ने वैसा भी लिखा है। और आज जब ये कोरोना वायरस दुनिया में आ गया है तो हमको मार्क ऑफ द बीस्ट का एक दूसरा पहलू भी यहां पर देखने को, यहां पे समझने को मिल रहा है। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट फाइनेंस से, मॉनेटरी से रिलेटेड तो होगा ही होगा, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो 666 की आहट जो है वो हमको सुनाई देनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 और उसके 17th वर्स के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसा होना शुरू हो चुका है दुनिया के देशों में।
लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 4th सेंचुरी के अंदर एक कलीसियाई अगुवे थे, एक चर्च फादर थे जिनका नाम था एफ्रेम द सीरियन। और एफ्रेम द सीरियन, ये चर्च फादर जो थे, इन्होंने अपने जमाने में यानी 4th सेंचुरी के अंदर एक बुक को लिखा था बाइबल की भविष्यवाणियों पर, और उस बुक का जो नाम था वो नाम था द एंड टाइम्स। और एंड टाइम्स नाम की इस बुक के सेक्शन 9 के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट को जब इन्होंने डिस्कस किया था, तो एफ्रेम द सीरियन ने 4th सदी के अंदर ही इस बात को बताया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट आखिर क्या होगा। और मार्क ऑफ द बीस्ट जो है उसके बारे में एफ्रेम द सीरियन ने क्या कहा था वो आप एक बार पढ़ लीजिए। एफ्रेम द सीरियन ने मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए कहा था कि कोई भी अन्न की उपज ना बेच पाएगा, ना खरीद पाएगा, जब तक कि वह उनमें से ना हो जिनके माथे या हाथ पर सांप का चिन्ह सर्पेंटाइन साइन ना हो। यानी एफ्रेम द सीरियन जो थे उन्होंने 4th सेंचुरी के अंदर इस बात को कहा था कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो सर्पेंटाइन साइन होगा, यानी सर्प का निशान होगा। दूसरी तरफ आज आप इस बात को देख सकते हैं कि दुनिया में इस बात को बोला जा रहा है, खास तौर से कनाडा के अंदर ही आप इस बात को देख लीजिए कि इस बात को बोला जा रहा है कि जो अनवैक्सीनेटेड होगा, जिस पर वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी, वो उसको कहीं से भी वो कुछ खरीद नहीं सकता है, कहीं पर जा नहीं सकता है, कुछ बेच नहीं सकता है, उसको नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा, और नौकरी पर होगा, अनवैक्सीनेटेड होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन्स जो आज लगाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में वैक्सीन्स जो हैं वो WHO के द्वारा प्रमाणित हैं, अप्रूव्ड है। और WHO का जो एम्बलम है, यदि आप उसको देखें तो वो एक सर्पेंटाइन एम्बलम है, एक सर्पेंटाइन निशान है, सर्प का निशान है। तो हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो कोरोना वायरस के इलाज के रूप में ही भविष्य के अंदर सामने आए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं वो मार्क ऑफ द बीस्ट हैं, या उन्हीं के बारे में एफ्रेम द सीरियन ने कहा था। मैं ये बात नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं पूरी दुनिया में, उनका मार्क ऑफ द बीस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि मैंने खुद ने भी कोरोना वायरस से बचने की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड जो है, उसको मैंने खुद ने लगवाया है, हमारे परिवार के लोगों ने लगवाया है। तो मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं कि दुनिया परेशान हो रही है और दुनिया को कोरोना वायरस का इलाज चाहिए। और यह भी हो सकता है कि इस कोरोना वायरस के इलाज के रूप में कितनी बूस्टर डोज लगवाएंगे, कितनी बूस्टर डोज लगवाएंगे, तो हो सकता है इस कोरोना वायरस के इलाज के रूप में ही मार्क ऑफ द बीस्ट सामने आए। और शायद इसीलिए ही एफ्रेम द सीरियन ने मार्क ऑफ द बीस्ट को सर्पेंटाइन निशान बोला, यानी कि सर्प का निशान बोला, क्योंकि हो सकता है मार्क ऑफ द बीस्ट को WHO से भविष्य में अप्रूवल मिले और उसके बाद वो लोगों के दाहिने हाथ या माथे के ऊपर लगाया जाए। तो हम किसी भी अटकल से इनकार नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि हम जो अटकल लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत भी साबित हो जाए, लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार के अनुमान से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। तो ये अपडेट्स जो आ रही हैं पूरी दुनिया में से, ये अपडेट्स हमको बताती हैं कि हम 666 की ओर चलना शुरू हो चुके हैं, और मार्क ऑफ द बीस्ट के कदमों की आहट हमको सुनाई देनी शुरू हो चुकी। तो आज की प्रोफेसी अपडेट के अंदर बस इतना ही। यदि आप इंस्टेंट प्रोफेसी अपडेट्स चाहते हैं कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल न्यूज आए, इंपॉर्टेंट न्यूज आए जो कि बाइबल की प्रोफेसी से या बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित हो, और आप उसको इंस्टेंटली जानना चाहते हैं,
तो टेलीग्राम के ऊपर मेरा एक चैनल है, आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम को प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद सचिन क्लाइव को आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा। आप उस चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इंस्टेंटली प्रोफेसी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम जो है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, टेलीग्राम द वॉचर्स मिनिस्ट्री का न्यूज चैनल है। तो जो भी बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित इंटरनेशनल न्यूज होती है उसको इंस्टेंटली हम टेलीग्राम के हमारे चैनल के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं कि बाइबल की प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो प्रोफेसी अपडेट मैंने आपको दी है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ताकि दूसरे मसीही लोग भी अवेयर हो सके और उनको पता चल सके कि दुनिया में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है और ये हमारे परमेश्वर की महान महिमा का एक और प्रमाण है।